उत्तर प्रदेश ने 2026-27 के लिए अपना नया स्कूल कैलेंडर जारी कर दिया है। पर रुकिए, ये सिर्फ छुट्टियों और इम्तिहान की तारीखों की लिस्ट नहीं है। नहीं, ये कैलेंडर असल में एजुकेशन को लेकर एक पूरी की पूरी नई सोच को सामने रखता है। चलिए जरा समझते हैं कि इसमें नया क्या है। तो घूम फिर कर बात एक ही बड़े सवाल पर आती है, हम भविष्य के लिए एक स्कूल आखिर कैसे बनाएं? ऐसा लगता है कि यूपी का ये नया कैलेंडर इसी सवाल का जवाब देने की एक बड़ी कोशिश है। आइए इसे और करीब से देखते हैं। तो इस पूरी पड़ताल में हम कई चीजों पर गौर करेंगे, जैसे कि स्कूलों के लिए नई विजन क्या है, स्टूडेंट्स की भलाई पर कैसे ध्यान दिया जा रहा है, किताबों से हटकर क्या हो रहा है, और हाँ, पढ़ाई लिखाई और जिम्मेदारी की बात भी करेंगे। साथ ही देखेंगे कि स्कूल का दिन कैसा होगा और आखिर में इन सब बदलावों का मतलब क्या है। तो चलिए सबसे पहले उस नई सोच को समझते हैं जो इस पूरे कैलेंडर की नींव है, और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही खास पहल से। इस पहल का नाम है नया सवेरा। अब इसकी सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये स्कूल की चार दीवारी के बाहर की दुनिया को, असली दुनिया को अंदर लेकर आ रहा है। जरा सोचिए, बड़े बड़े एजुकेशन ऑफिसर और समाज के कामयाब लोग जैसे कि पुराने स्टूडेंट्स अब खुद स्कूल असेंबली में आकर बच्चों से बात करेंगे। उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं बल्कि अनुशासन और जिंदगी की जरूरी बातें सिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब बात करते हैं एक और बहुत ज़रूरी बदलाव की, जो सीधे सीधे स्टूडेंट्स की मेंटल और एकेडमिक हेल्थ से जुड़ा हुआ है। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आजकल स्टूडेंट्स पर कितना ज्यादा प्रेशर है। एग्जाम का स्ट्रेस, आगे क्या करना है उसकी टेंशन। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ये नया कैलेंडर नजरअंदाज नहीं कर रहा, बल्कि उसे मान रहा है। तो सवाल यह है कि इसका हल क्या है। यहाँ एक टू वे अप्रोच अपनाया गया है। एक तरफ एग्जाम के स्ट्रेस और दूसरी परेशानियों से निपटने के लिए काउंसलिंग सेशंस होंगे, और दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स मिड टर्म एग्जाम में 50% से कम नंबर लाएंगे, उनके लिए स्पेशल सपोर्ट क्लास भी लगाई जाएगी। मतलब किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अब उन कोशिशों पर एक नज़र डालते हैं जिनका मकसद पढ़ाई को सिर्फ रट्टा मारने और घंटों स्क्रीन देखने से कहीं आगे ले जाना है। हम सब स्क्रीन टाइम की चुनौतियों से वाकिफ हैं। आंखों पर जोर, ध्यान भटकना, ऑनलाइन गेम्स की लत। तो इसका तोड़ क्या है? इसका सीधा साधा जवाब है पढ़ना। अब रोज सुबह की असेंबली में अखबार पढ़े जाएंगे और लाइब्रेरी की किताबों तक बच्चों की पहुंच और आसान बनाई जाएगी। और फिर आता है एक बहुत ही कमाल का आइडिया, मस्ती की पाठशाला। ये एक बैगलेस सैटरडे है। मतलब शनिवार को बच्चे स्कूल तो आएंगे, लेकिन बिना बस्ते के। इस दिन वो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि अपने हाथों से करके सीखेंगे। तो इन बैगलेस शनिवार पर आखिर होगा क्या? ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं है। महीने का जो आखिरी शनिवार होगा वो खास तौर पर बच्चों की साइकोलॉजी से जुड़ी एक्टिविटीज के लिए रखा गया है। टीचर्स की मदद के लिए मनोदर्पण पोर्टल भी है। और सबसे जरूरी बात, बच्चों को स्कूल के शिकायत बॉक्स का इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। मतलब उन्हें अपनी बात कहने और अपनी आवाज उठाने का मौका दिया जाएगा। चलिए अब जरा कोर एकेडमिक्स की बात कर लेते हैं। मतलब सिलेबस, अटेंडेंस और एग्जाम को लेकर क्या नए नियम बनाए गए हैं। और ये नंबर, इसे ध्यान से देखिए, 75%। ये बहुत जरूरी है। अब हर स्टूडेंट के लिए कम से कम 75% अटेंडेंस जरूरी कर दी गई है, ताकि पढ़ाई में एक रेगुलरिटी और गंभीरता बनी रहे। पूरे साल के लिए एक बहुत ही क्लियर टाइमलाइन भी सेट कर दी गई है। जैसे मई तक 20% सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए और फरवरी 2027 तक 100%। इससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के पास एक साफ सुथरा रोड मैप रहेगा कि कब क्या करना है। और हाँ, क्लासरूम को भी मॉडर्न बनाने की तैयारी है। क्लास 6 से 8 तक हर पीरियड के आखिरी 10 मिनट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, मतलब आईसीटी रिसोर्सेज के लिए रखे गए हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट भी अब सिर्फ नंबरों की लिस्ट नहीं होगी, बल्कि उसमें बच्चे की पूरी पर्सनालिटी का जिक्र होगा। और तो और स्कूल का माहौल जिंदा दिल बना रहे, इसके लिए हर महीने खास दिनों को सेलिब्रेट भी किया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस जानकारी पर जिसका पेरेंट्स और टीचर्स को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, स्कूल के टाइम्स और छुट्टियां। तो देखिए, गर्मियों में यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल का टाइम रहेगा सुबह 8 से 2 बजे तक। और सर्दियों में यानी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। गर्मी और सर्दी की छुट्टियों की तारीखें भी पहले से ही तय कर दी गई हैं। तो इन सब छोटे बड़े बदलावों को मिलाकर आखिर तस्वीर क्या बनती है? इन सब के पीछे का बड़ा मकसद क्या है? तो देखिए, असली लक्ष्य सिर्फ पढ़ाना नहीं है। लक्ष्य है एक ऐसा माहौल तैयार करना जो बैलेंस्ड हो, सपोर्टिव हो और जिसमें बच्चों को सीखने में मजा आए।
बात सिर्फ रट्टा मारने की नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान को तैयार करने की है जो आने वाले कल के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। ये वाकई एक नई और हिम्मत वाली दिशा है, जिसमें स्टूडेंट की वेलबींग, प्रैक्टिकल लर्निंग और जिम्मेदारी पर जोर दिया गया है। लेकिन असली सवाल तो यही है, क्या ये सारे बदलाव मिलकर स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर भविष्य बना पाएंगे? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।